नमस्कार दोस्तों, आज के इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 3 के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट के नए फीचर्स के बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिज़ाइन और लेआउट टैब। ये डिज़ाइन है और ये लेआउट टैब, इन दोनों टैब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि इसको पढ़ने के बाद आज नई चीज़ें आपको मैं कैसे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस सभी ऑप्शंस को, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें जिससे कि आप नई नई चीज़ों के बारे में जान सकें। देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो डिज़ाइन टैब है, इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है थीम। थीम क्या होता है दोस्तों? थीम जो है वो एक बैकग्राउंड का काम करता है। अगर आप इसमें से किसी भी थीम्स के बारे में लेंगे, अगर आप ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए, थीम में जाइए, आप देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप क्लिक करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट होगा, जो पैराग्राफ होगा वो चेंज होता जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से वो चेंज करता चला जाएगा। यहाँ पे भी थीम्स के कुछ ऑप्शंस हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज होता चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे थीम्स इन्होंने इस टाइप्स में भी टाइटल्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जिस पे जाएंगे और इसके नीचे आप करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे टैब आपको खोल के दे दिया। यहाँ पे जिस टाइटल पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पे आता है कलर। कलर के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे कलर्स हैं, जिस कलर्स पे भी आप क्लिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल्स जो है वो चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पे है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट पे चलिए, किस तरीके का आपको फ़ॉन्ट चाहिए, जैसा भी फ़ॉन्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देखिए आपका जो पैराग्राफ है या जो आपका टेक्स्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग दी हुई है। पैराग्राफ स्पेसिंग में दोस्तों, ये जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो किस तरीके से स्पेस आप देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे दिया हुआ है नो पैराग्राफ स्पेस। नो पैराग्राफ स्पेस जाते के साथ ही आपने देखा कि यहाँ पे जो भी आपने पैराग्राफ में स्पेस दिया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये कॉम्पैक्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। टाइट कर देंगे तो इस तरीके से आएगा, ओपन में इस तरीके से आएगा, रिलैक्स में इस तरीके से आएगा, यानी जिसके डबल पे कर देंगे तो डबल स्पेस में आ जाएगा। तो जैसी भी आपकी ज़रूरत है, जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं उस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे कस्टम भी दिया हुआ है। कस्टम के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे जो भी जैसा भी आप चाहें पैराग्राफ स्पेसिंग में जो भी स्पेसिंग जैसा भी आप देना चाहेंगे, यहाँ पे बिफोर आफ्टर है, जिस हिसाब से देंगे उस हिसाब से आपके पैराग्राफ में स्पेसेस आ जाएगा। और अगर आपको स्पेस नहीं देना है, हटा दीजिए, कॉम्पैक्ट कर दीजिए, जैसा भी आप चाहें उस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है, जो भी आप इफ़ेक्ट डालेंगे वो इफ़ेक्ट्स आपके सेलेक्टेड रेंज के अंदर ये यहाँ पे शो कर देगा। जैसा भी आप चाहेंगे, जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से ये यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कर देंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्लीट सेटिंग्स होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपको शो करेगा। वाटरमार्क बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वाटरमार्क में अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी वाटरमार्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क है। कस्टम यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो आप करेंगे वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपना कोई वाटरमार्क डालना चाहते हैं तो इसमें कस्टम वाटरमार्क है, और कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे। अगर आप वाटरमार्क में पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं, अपने पेज पे आप चाहते हैं कि सभी पेजेस पे आपका कोई पिक्चर आ जाए, तो पिक्चर पे जाइए, सिलेक्ट पिक्चर पे जाइए, जो भी पिक्चर्स आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम अ फाइल। फ्रॉम अ फाइल का मतलब क्या होता है? फ्रॉम अ फाइल का मतलब होता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल लिया हुआ है, कोई भी फाइल है, तो वो ओपन हो जाएगा जहाँ पे भी है। डाउनलोड में मैं अपना एक वाटरमार्क विंडो इंस्टॉलेशन का है मेरे पास, मैंने ये ले लिया है। ये थंबनेल्स है विंडो 10 इंस्टॉलेशन का, आप इस पर इंसर्ट कर दीजिए। अगर आप ये वॉश आउट हटा देंगे तो जो आपका वाटरमार्क होगा वो काफ़ी डार्क आएगा, और वॉश आउट कर देंगे तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया है। अगर आप इसी में टेक्स्ट लेना चाहते हैं, आपको ये पिक्चर नहीं लेना है, टेक्स्ट लेना है, तो टेक्स्ट पे जाइए। यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट, जिस फ़ॉन्ट में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट में क्या लिखना चाहते हैं? मैं लिखना चाहता हूँ ICT कंप्यूटर।
करके यहाँ पे आप कलर्स ले सकते हैं, जिस कलर में आप लिखना चाहें ले सकते हैं। अप्लाई कीजिए तो देखिए डायगोनल, हॉरिजेंटल अगर कर देंगे हॉरिजेंटल में आ जाएगा, और ओके कर देंगे तो ये सभी पेजों पे ये आपका जो वाटरमार्क है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे और जितने पेजेज आप यूज़ करेंगे सभी पेजों पे ये वाटरमार्क आएगा। आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए तो प्रिंट प्रीव्यू पे ये ऐसा ही प्रिंट आएगा, जितने भी पेजेस होंगे सभी पेजों पे ये इसी टाइप से प्रिंट आएगा। इसे हम कहते हैं वाटरमार्क। इसके बाद आता है पेज का कलर। यहाँ चलिए आपको बैकग्राउंड में जैसा भी पेज कलर चाहिए वो पेज कलर आप देख सकते हैं। आप प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू में आपको वाइट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड का कोई भी प्रिंट नहीं आता है। अगर आपको फील इफेक्ट में जाना है, फील इफेक्ट में जाइए। ग्रेडियंट चाहिए, ग्रेडियंट यानी 2 कलर्स, कोई भी कलर अगर आप लेना चाहते हैं उस कलर को मैच कीजिए। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट है, जैसा भी इफेक्ट आप लेना चाहें वो इफेक्ट आप लेकर के अप्लाई करेंगे तो ये देखिए वैसा ही इफेक्ट आपके पेज में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि बैकग्राउंड का प्रिंट नहीं आता है, इसलिए आपको जैसा भी बैकग्राउंड लगाना है वो लगा तो सकते हैं लेकिन प्रिंट नहीं आएगा। टेक्सचर्स में चाहिए, ये देखिए अलग अलग तरीके का टेक्सचर्स डिज़ाइन है, ये आप अपने पेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पैटर्न में चाहिए, पैटर्न में यहाँ पे कलर चेंज करके कोई भी पैटर्न डिज़ाइन ले सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर में लेना है सेलेक्ट पिक्चर कीजिए। मैं फिर से वही आपको दिखाऊंगा कि जो भी पिक्चर आपके कंप्यूटर के अंदर आपने सेव करके रखा होगा वो पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर मेरा बैकग्राउंड में आ गया। लेकिन आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखिए तो यहाँ पे ये नहीं दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि बैकग्राउंड का प्रिंट नहीं आता है। और अगर आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो कलर्स है, क्लिक कर दीजिए। जो भी बैकग्राउंड आपने लिया होगा वो बैकग्राउंड हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए बॉर्डर दिया हुआ है। जितना भी एरिया आपने लिखा हुआ है उस एरिया को अगर आप, ये जो एरिया आपने लिखा हुआ है इसमें अगर आप बॉर्डर करना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पे जाइए। यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से लाइनिंग दी हुई है दोस्तों, इसमें से जैसा भी लाइन आप लेना चाहें, जैसा भी कलर आप लेना चाहें उस कलर को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स हैं, जैसा चाहिए वो आप ले करके, यहाँ पे बॉक्स है, शैडो है, 3D है, जो करेंगे आप देखेंगे कि जो भी एरिया आपने लिखा हुआ है उस एरिया के अंदर ये लाइन अप्लाई हो चुका है। ये तो था आपका बॉर्डर। अगर आप इस पूरे पेज को बॉर्डर करना चाहते हैं ना दोस्तों तो पेज बॉर्डर में जाइए। यहाँ पे पेज बॉर्डर आ गया। देखिए यहाँ पे लाइनिंग तो है ही, लाइनिंग के अलावा यहाँ कुछ आर्ट्स भी दिया हुआ है। अगर आप इसमें से कोई भी आर्ट्स लेना चाहते हैं तो ये आर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए ये पेज में चारों तरफ से अप्लाई हो चुका है और इसका प्रिंट भी एज इट इज़ ही आने वाला है। अभी आप देखिए इसी के अंदर शेडिंग ऑप्शन है। शेडिंग ऑप्शन क्या होता है कि जितना एरिया आपका सिलेक्टेड है आप चाहते हैं उसके पीछे कोई कलर करना, तो आप यहाँ पे कलर्स में जाइए। जो भी आपको कलर्स चाहिए वो कलर्स आप अप्लाई करिए, ओके कीजिए। कलर अप्लाई हो चुका है। आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख लीजिए। प्रिंट प्रीव्यू में एज इट इज़ दिखा रहा है। अगर प्रीव्यू में दिखा रहा है तो प्रिंट तो डेफिनेटली ही आएगा। तो ये था आपका पेज बॉर्डर। और अगर आपको पेज बॉर्डर नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए, बॉर्डर में नन कर दीजिए। सेटिंग में जाइए, यहाँ से क्लियर कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जो भी आपने लिया होगा सेटिंग नहीं हटा, सेलेक्ट करिए, जाइए यहाँ पे सेटिंग के अंदर और सेटिंग के अंदर कलर्स में जा कर के वाइट कर दीजिए, करके ओके कर दीजिए। तो जो भी था वो सब कुछ बॉर्डर्स वगैरह सेटिंग्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये तो दोस्तों डिज़ाइन टैब जिसमें कि मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में समझाया है। आई होप कि मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और इसको देखते रहेंगे। दोस्तों अगला जो टैब होगा वो होगा लेआउट टैब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है ये। इस टैब के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है मार्जिन। आप मार्जिन में चलेंगे दोस्तों। जो आपने मैटर लिखा होगा ना, ये मैटर जो आपने लिखा हुआ है, इस मैटर को अगर आप पेज की सेटिंग्स करना चाहते हैं, ये जो है पेज की सेटिंग्स करना चाहते हैं, उसके लिए मार्जिन है। नॉर्मल है, नैरो में देखिए इस तरीके से सेटिंग करेगा। अगर आप मॉडरेट कर देंगे, मॉडरेट में इस टाइप का आएगा। वाइड में इस तरीके का आ जाएगा। अगर आप मिरर्ड कर देंगे तो इस तरीके का आएगा। यानी कि हर किसी न किसी में ये इफेक्ट अलग अलग आपको दिखा रहा है। तो आपको जैसा चाहिए, मैंने नॉर्मल कर दिया, जैसा चाहिए वैसा आप ये मार्जिन सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों
ओरिएंटेशंस के अंदर पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं, जिसे कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली करते हैं। देखिए, आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करते हो तो यहाँ पे पोर्ट्रेट जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपको आपके पेज को लैंडस्केप करना है तो आप लैंडस्केप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका पेज लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया, प्रीव्यू देखिए ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया है। और अगर आप इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में देखिए, पोर्ट्रेट में आ जाएगा। तो जैसा भी आप चाहें आप अपने पेज को ओरिएंटेशन के थ्रू से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइज। देखिए पेपर, जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं और जिस पेज पे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों सेम नहीं हुआ तो जब कभी भी आप प्रिंट निकालोगे तो आपका प्रिंट एग्जैक्ट नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं या जैसा आपके पेज पे दिखा रहा होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी पेज पे आप काम कर रहे हैं आपके प्रिंटर में पेज भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज है। जनरली हम लोग जो काम करते हैं, जो हम जनरली प्रिंट निकालते हैं वो हम निकालते हैं A4 पे। अगर आप A4 कर देंगे तो देखिए A4 में आपका मैटर और फर्स्ट पेज पे एडजस्ट हो गया। यानी कि अगर आपके प्रिंटर में A4 साइज का पेज लगा रखा है, A4 साइज की सीट आपने लगाई हुई है, उस पर अगर आपको प्रिंट निकालना है तो उसके लिए साइज में जाकर के A4 करना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका पेज जो प्रिंट दे रहे हैं वो सही नहीं आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों कॉलम्स। कॉलम क्या होता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं कि जो भी मैटर होता है वो कॉलम्स में लिखा होता है। और अगर आप उसी तरीके से अपने पेज को भी कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ दिया हुआ है 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, लेफ्ट से होगा, राइट से होगा, जैसा चाहिए। जैसे मैं 2 कॉलम करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसने हमारे पेज को 2 कॉलम्स में इस तरीके से डिवाइड करके दे दिया है। और अगर आप चाहते हो कि आपका पेज जैसा पहले था वैसा हो जाए तो आप 1 पे क्लिक कर दीजिए, आपका मैटर फिर से सिंगल पेज में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? अगर आपने यहाँ पे ब्रेक किया, पेज ब्रेक कर दिया, तो देखिए वहाँ से सीधा आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाते हैं। ये ब्रेक ऑप्शन मैंने इंसर्ट के अंदर भी बताया था। यहाँ पे भी मैंने ब्रेक ऑप्शन, ये पेज ब्रेक है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा, तो उसमें मैंने फाइल, होम, इंसर्ट और ड्रॉ इन चारों ही मेन्यूज़ को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 के सीरीज़ में आज मैं डिज़ाइन और लेआउट आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने डिज़ाइन समझा दिया है, लेआउट बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है? लाइन नंबर होता है, आप जितना भी आपने लाइन लिखा है उन सभी को अगर आप नंबर करना चाहते हैं तो कंटिन्यूस कर दीजिए। तो देखिए जितना भी आपने लाइन लिखा होगा सभी पे लाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसे में आपको लाइन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पेज में टोटल कितने लाइन्स हैं। यहाँ पे करते के साथ ही ऑटोमेटिकली वो फाइंड करके आपको दिखा देगा। और अगर आप नन कर देंगे तो वो फिर से उस लाइन्स को वहाँ से हटा भी देगा। हाइफनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। हाइफनेशन क्या होता है? अभी देखिए, अभी जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ संजय, मैंने संजय लिखा, बगैर स्पेस के मैं कुमार भी लिख देता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने लिखना यहाँ स्टार्ट किया लेकिन संजय कुमार आ गया यहाँ पे। अगर यहीं पे मैंने इसको सेलेक्ट करके हाइफनेशन यूज़ कर रखा होता तो क्या होता दोस्तों? देखिए हाइफनेशन में गया और मैंने ऑटोमेटिक क्लिक कर दिया। और ऑटोमेटिक क्लिक करने के बाद अगर अब मैं यहाँ पे संजय लिखता हूँ तो ये क्या दिखाएगा? और क्या दिखाएगा यहाँ पे? देखिए अभी दिखाता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे हाइफनेशन मैंने कर रखा है ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैंने स्पेस लगाया और यहाँ पे मैंने संजय लिखा। तो अब आप देखिए कि हाइफनेशन में क्या हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे SAN लिख करके इसने एक यहाँ पे हाइफन लगा दिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने हाइफन लगा दिया, यहाँ पे इसने हाइफन लगा दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने हाइफन लगा दिया है और बाकी का जो है JAY इसने सेकंड नेम में डाल दिया है। इसे हम कहते हैं हाइफनेशन। इसे क्या कहते हैं? हाइफनेशन। कि इस तरीके से वर्ड को वो काट करके दूसरी लाइन में ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे कि ये हाइफन हमको बताता है कि ये जो वर्ड है वो कंटिन्यू दूसरे लाइन में चल रहा है। ये होता है हाइफनेशन। अब हम सेलेक्ट करते हैं
अपने मैटर को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों, इंडेंट। इंडेंट क्या होता है कि देखिए जैसे कि अभी आपका जो ये टेक्स्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ के बदले यहाँ से शुरू हो और यहाँ के बदले यहीं ख़त्म हो जाए। तो मैं लेफ़्ट और राइट से, देखिए मैंने 0.5 मैंने लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से कर दिया। तो आपने देखा कि जो भी आपका मैटर था वो श्रिंक हो गया, यहाँ के बदले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ के बदले यहीं ख़त्म हो गया। दिस इज कॉल्ड इंडेंट। और अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको 0 कर दीजिए, तो आपका टेक्स्ट फिर से पहले की तरह ही हो जाएगा। यहाँ पे है स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या है, बिफोर आफ्टर। अगर जो ये आपने पैराग्राफ लिखा है उसमें अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो देखिए सभी पैराग्राफ में स्पेस आ गया, और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप स्पेस को ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये स्पेस मैंने ऑटो कर दिया। अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो गड़बड़ रहा है, लेकिन आप इसको ऑटो करिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कम ज़्यादा जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब आता है पोजीशन। दोस्तों ये पोजीशन, ये जो ऑप्शन है ये नहीं आ रहा है। ये आएगा कब, जब हम यहाँ से कोई भी एक जो शेप है या कोई ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जो ही मैंने ये किया, ये यहाँ पे लेआउट के अंदर ये ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे पोजीशन की बात आती है तो ये जो टेक्स्ट, ये जो बॉक्स है ये इसमें कहाँ जाएगा, कहाँ फिट होगा। यहाँ पे देखिए पोजीशन पे जाइए। जैसा भी पोजीशन आप देख रहे हैं कि जिस पोजीशन पे आप क्लिक कर देंगे उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो आपका जो शेप होगा वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये होता है पोजीशन। अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा, अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो ये यहाँ हो जाएगा। तो जैसे जिस पोजीशन पे चाहिए उस पोजीशन पे आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। इसी में देखिए टेक्स्ट रैपिंग है। टेक्स्ट रैपिंग में यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए अलग स्क्वायर में ये है, टाइट में, अगर ये आप जैसा भी यूज़ करना चाहते हैं वो आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो है बिहाइंड। अगर आप बिहाइंड कर देते हो तो जो भी आपने शेप लिया होगा, बॉक्स लिया होगा, पिक्चर लिया होगा, वो बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट, देखिए इस टेक्स्ट के पीछे जा करके वो छुप गया। और अगर आप यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो ये इन फ्रंट पर आ जाएगा। तो जनरली जो यूज़ होता है वो ये फ्रंट एंड बिहाइंड भी होता है। अब आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे इस शेप के अंदर मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक शेप और ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया। कोई सा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने ये कलर फिल कर दिया। अब आप देखिए ये मैंने सेंटर में रखा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है लेआउट के अंदर आपका ब्रिंग फॉरवर्ड एंड फ्रंट एंड ब्रिंग। ये जो फ्रंट एंड बैक होता है ये क्या होता है, पहले इसको हम ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को इस बॉक्स के पीछे भेजते हैं, सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। तो देखिए जो ये स्टार आपने बनाया था वो इस शेप के पीछे चला गया। ब्रिंग फॉरवर्ड में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कीजिए तो देखिए वो वापस आ गया। अगर आपने यहाँ पे सेंड टू बैक किया तो सेम वही काम करेगा, वो उसके पीछे चला जाएगा। आप ब्रिंग फ्रंट कर देंगे तो सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन के अंदर यहाँ पे देखिए ये जो सिलेक्टेड है ये क्या है, शो ऑल, शो हाइड, जो भी है। अब शो ऑल कर दो तो सारे शो हो जाएगा, हाइड कर दोगे तो हाइड हो जाएगा। यानी जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आता है अलाइनमेंट। अलाइन में क्या होता है कि पहले आपको क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अलाइन में चलिए, यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ लेफ्ट कर देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। अगर आप सेंटर कर देंगे बीच में आ जाएगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्टार, ये इस बॉक्स में ही मूव होगा, ये ध्यान रखिएगा। राइट कर देंगे राइट की तरफ हो जाएगा। अगर आप टॉप कर देंगे टॉप की तरफ आ जाएगा। अगर बॉटम कर देंगे बॉटम आ जाएगा। मिडल कर देंगे तो बीचों बीच आ जाएगा। यानी कि आप जहाँ पे भी लेना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ग्रुप। अगर ये तो अभी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ के मैं इधर उठा लूँ, इसको पकड़ के इधर उठा लूँ, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ग्रुप कर दूँ तो देखिए दोनों ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा। अब जहाँ भी मूव होगा ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होगा। तो ये है ग्रुपिंग करना। लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों रोटेट। अगर मुझे इस शेप को रोटेट करना है तो यहाँ पे देखिए ये रोटेट हो गया 90 डिग्री पे। ये हो गया वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल। जैसा भी आप इसको फ्लिप करेंगे उस हिसाब से ये फ्लिप हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका लेआउट मेन्यू। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने
बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश भी की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, दोस्तों को तो वीडियो फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ वो भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।